एक तरफ इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच लड़ाई जारी है। आप सोचेंगे इन दोनों चीजों का रिश्ता क्या है, इन दोनों का ताल्लुक क्या है। एक सियासी मसला है, एक खेल का मसला है। लेकिन खेल और सियासत का पुराना रिश्ता रहा है। क्रिकेट में भी सियासत होती है और सियासत का हिस्सा कई बार क्रिकेट बन जाता है और इसी वजह से विवाद खड़ा हो जाता है। हाल फिलहाल में एक विवाद खड़ा हुआ है मंगलवार को हुए मुकाबले को लेकर, जिसमें पाकिस्तान ने मुकाबला किया था श्रीलंका से। श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी थी। मोहम्मद रिजवान हीरो बनकर निकले थे। कभी दर्द, कभी हल्की फुल्की एक्टिंग, उनके शब्दों में कहें, उसके जरिए उन्होंने एंटरटेनमेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान को विश्व कप की सबसे बड़ी जीत दिलाई। विश्व कप के इतिहास की भी सबसे बड़ी जीत थी। सबसे बड़ा विकेट कीपर के द्वारा रन बनाया, अनगिनत रिकॉर्ड जो इस मैच में बने थे। लेकिन वो रिकॉर्ड, वो कहानियां हम आपको समझा चुके हैं। विवाद ये हुआ है कि रिजवान ने इस मैच के बाद जो अपनी पारी है उसे डेडिकेट किया है गाजा वालों को, यानी फिलिस्तीनियों को डेडिकेट किया है। वो जो इजराइल से फिलहाल युद्ध लड़ रहे हैं और इजराइल के पलटवार का शिकार हो रहे हैं। अब इजराइल और गाजा की लड़ाई में दुनिया बटी हुई है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका झुकाव हमेशा से फिलिस्तीन की तरफ रहा और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका झुकाव हमेशा से इजराइल की तरफ रहा। बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन, तमाम डोनाल्ड ट्रंप, सभी अमेरिकी, फ्रांस, वो सब फिलहाल। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अपनी इस पारी को समर्पित किया है गाजा वालों को और इसके अनुमान भी लगाए जा रहे थे। मोहम्मद रिजवान हम सब जानते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें पाकिस्तान टीम में तमाम लोग ऐसे हैं जो मौलाना रिजवान भी कहते हैं, क्योंकि धार्मिक चीजों को लेकर उनका डेडिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। अब किसी व्यक्ति का अगर धर्म के प्रति झुकाव है तो वो गलत नहीं है, वो उसका अपना है। लेकिन कई बार कुछ चीजें सार्वजनिक होती हैं, उसके बाद उसको लेकर सवाल शुरू होते हैं। जैसे रिजवान हर बार अपने तरीके से अपने खुदा को याद करते हैं, जिसकी काफी लोग तारीफ भी करते हैं, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं, बट ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल निजी मसला है, उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है और ना होनी भी चाहिए, ठीक है, उनकी बात है। लेकिन रिजवान ने जब ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी और उस पर लिखा कि गाजा में हमारे भाई बहनों के लिए है, इस जीत में योगदान देकर मैं बहुत खुश हूं और इसका पूरा क्रेडिट टीम को, खासतौर पर अब्दुल्ला शफीक को जाता है। और वो जो पहली लाइन थी, दिस वॉज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गाजा। फिलिस्तीन की वो लड़ाई फिलहाल दुनिया में बहुत 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 ट्रेंड कर रही, क्योंकि लड़ाई बहुत निर्णायक मोड़ पर चली गई है। मतलब जिस तरह से वहां हमले हो रहे हैं, 2000 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया। खबर आई थी कि हमास मिलिट्री कमांडर के घर पर अटैक हो गया, उनके भाई की मौत हो गई। अमेरिका ने भी गोला बारूद को जो पहला खेप है वो भेज दिया है। रिजवान ने जब ये ट्वीट किया तो इसके बाद कई लोगों को ये ट्वीट रास नहीं आया और कई लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए और फिर सवाल ये भी हुआ कि क्या आईसीसी ऐसे दरअसल इतिहास में अगर आप नजर डालेंगे तो 2 इंसिडेंट ऐसे आते हैं जहां पर आईसीसी ने ऐसे मामलों को लेकर एक्शन लिया है। पहला मामला था महेंद्र सिंह धोनी का। 2019 वर्ल्ड कप चल रहा था। धोनी ने इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हुए एक खास तरह के ग्लव्स पहन लिए थे और धोनी उतरे थे। उन ग्लव्स को पहनने के बाद महेंद्र सिंह धोनी, जिसमें भारतीय सेना के बलिदान बैच लगा हुआ था, अब क्योंकि बलिदान बैच मतलब वो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता, और उसके बाद आईसीसी ने इस मामले को लेकर एक्शन लिया और उस लोगों को हटाने के लिए कहा। और उसके बाद उस टाइम काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या ये जरूरी है धोनी से वो बैच हटवाना, अगर वो अपनी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या गलत है। बहुत सारी चीजें हुई, काफी ज्यादा विवाद हुआ था। गाजा को लेकर एक विवाद जो है वो एक पुराना मामला है मोइन अली के साथ, वहां हुआ था। दरअसल आईसीसी की तरफ से ये क्लियरली कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल मैसेजिंग दूर रहेंगे। और 2014 वो साल था जब मोइन अली भारत के खिलाफ साउथहैम्पटन टेस्ट में सेव गाजा और फ्री फिलिस्तीन उसके बैंड पहनकर खेल रहे थे और ये काफी वायरल तब हुआ था। मोइन अली पर तब आईसीसी ने कार्रवाई की थी और उन्हें वार्निंग तगड़े शब्दों में दी गई थी और उनसे कहा गया था कि आप इस बैंड को उतारिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे आप पर हम कड़े एक्शन ले सकते हैं। आईसीसी बार बार अपने स्टैंड में क्लियर करता है कि राजनीतिक बयान या कोई ऐसा काम मत कीजिए जो कंट्रोवर्सी खड़ी करे। क्रिकेट इवेंट को क्रिकेट तक रखिए। और आईसीसी ये बार बार कहती भी आई है कि जो क्रिकेटर्स हैं, जिनका टाई अप है, जो बड़े खिलाड़ी हैं, अगर कोई ऐसी गतिविधि में पाए जाते हैं जिनकी संलिप्तता होती है ऐसे किसी चीजों में जो पॉलिटिकल मैसेजिंग दे रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। अब 2 इंसिडेंट्स जो हमने आपको बताए, ये दोनों इंसिडेंट्स वैसे हैं जो ग्राउंड पे हुए हैं। मतलब मोइन अली भी ग्राउंड पे सपोर्ट बैंड पहन कर आए थे।
हालांकि पाकिस्तान को लेकर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पहले कहा था कि सपोर्ट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा खुलकर फिलिस्तीनियों के साथ रहा है, स्टैंड लिया है। ईरान की बात कीजिए या तमाम मुस्लिम देशों से बात आई, और मैं बहुत कई बार मैं खुलकर कह चुका हूं कि मुस्लिम कंट्रीज का फुली डेडिकेशन जो है वो फिलिस्तीन की तरफ है। इंडिया में जो पसंद नहीं करते उन्हें, उनका डेडिकेशन इजराइल की तरफ है, और इसीलिए आपको इंडिया विद इजराइल या इंडिया विद फिलिस्तीन या मुस्लिम्स विद फिलिस्तीन ये नजर आता रहता है हैशटैग में। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज फिलिस्तीन की तरफ नहीं है, वो उनका डेडिकेशन जो है पूरी तरह से चला गया है इजराइल की तरफ, और उसको लेकर इश्यूज होते रहते हैं। लेकिन फिलहाल तमाम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं इंडिया में, उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया है। जैसे विक्रांत गुप्ता एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जानते होंगे उन्हें। उन्होंने लिखा कि इज दिस अलाउड आईसीसी? धोनी से कहा गया था कि आप ग्लव्स उतारिए वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन क्या बाकी क्रिकेटर्स को ऐसे पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटमेंट आईसीसी इवेंट के दौरान देने का हक है? और बहुत सारे लोगों ने रिजवान की पोस्ट को शेयर करते हुए, टैग करते हुए लिखा है कि क्या ये इजाजत दी जाती है? और इसीलिए हमें लगा कि हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि हालांकि मोहम्मद रिजवान ने इस मैच के दौरान नहीं किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर किया है, लेकिन सोशल मीडिया आज के दौर में आपके स्टेटमेंट या आपके इवेंट का हिस्सा होती है। और रिजवान क्योंकि ट्रिप के दौरे पर हैं, सो क्या ये नियम कायदे कानून उन पर लागू होते हैं, या ये उनका अपना रिलीजियस चॉइस है कि वो करते हैं? लेकिन क्या ये रिलीजियस चॉइस पॉलिटिकल एंगल को देने वाला नहीं? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखें, उसको इन्वॉल्व मत करें। जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था, पाकिस्तान के समर्थन में इंडिया में हैदराबाद में नारेबाजी हुई थी और चल रहा था जीतेगा भाई जीतेगा, और आया पाकिस्तान जीतेगा। और उसके बाद तमाम पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे कि सर ये स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखिए, इवन इंडिया विल कम टू पाकिस्तान, तो वहां भी इंडिया के लिए चीयर अप होगा, विच इज ट्रू। मैंने उसको भी काफी हद तक सपोर्ट किया था। लेकिन यहां पर मुझे लगा कि आप लोगों से पूछते हैं, क्योंकि रिलीजियस मामला है और काफी सेंटिमेंटल मामला है, एक ऐसा मामला है जिसकी नस जो है कमजोर, वो लोगों के इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। सो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि क्या रिजवान पर एक्शन होना चाहिए, या इससे उनका अपना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मानकर छोड़ देना चाहिए कि इसे जरूरत से तूल ना दिया जाए, इस मामले को ना बढ़ाया जाए। फिलहाल रिजवान की पारी जो थी उसने इंडिया के खिलाफ मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। उधर इजराइल में युद्ध भी चल रहा है, लेकिन यहां पर रिजवान के स्टेटमेंट के बाद थोड़ी सी गर्माहट बढ़ गई है। आपका इस पर क्या टेक है? जरूर